नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पहले से काम कर रही है और एक नया कानून भी बनाया है। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पुल गिरने के मामले की जांच निगरानी से कराए जाने पर विपक्ष के बयान पर उन्होंने आगे कहा कि जांच कैसे होगी यह निर्णय सरकार को करना है। विपक्ष अपने तर्क से जांच को गलत ना बताए, मगर सरकार को भरोसा है निगरानी ठीक से काम करेगा। वहीं जांच की अगर जरूरत पड़ेगी तो जज के माध्यम से भी जांच कराई जा सकती है। वहीं विपक्ष अपने सरकार में जो गड़बड़ी हुई थी उसकी जांच क्यों नहीं कराई। वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के बिहार में यात्रा निकालने पर उन्होंने कहा कि यात्रा करना अच्छी बात है, ग्राउंड रियलिटी से उन्हें जानकारी मिलेगी कितना विकास हुआ है नीतीश कुमार के शासनकाल में। वहीं लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के बाद आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। कोर्ट का ऑर्डर है 550 पेज का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जब तक कि इसका पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया जाए, इसके लीगल एस्पेक्ट को समझा नहीं जाए, तब तक इस पर कोई कमेंट करना उचित होगा। बिना जाने बिना समझे अखबार के न्यूज पर, सोशल मीडिया के न्यूज पर पार्टी तो तभी रिएक्ट करेगी ना जब ये पूरी तरह से इस क्या बोलते हैं, इसका जो जजमेंट है, इसका जो ऑब्जर्वेशन है, उसको ठीक से समझे, उसके बाद इस पर रिएक्ट करिए। 550 पेज का जजमेंट कल आया है। 550 पेज का जजमेंट को सिस्टम को समझने के लिए तो कम से कम इसके लिए जो लीगल एस्पेक्ट हैं, जो हमारे पार्टी में सोशल जस्टिस का काम देखते हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं देश में, उनके राय जानने के बाद ही ना हम लोग उस पर पढ़ने के बाद ही ना कुछ कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन विद इन जो अपलिफ्ट कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के, उनके लिए काम करना चाहिए और उनके लिए सरकार जो है रैशनल होकर के, साइंटिफिक होकर, डेटा बेस्ड सब कास्ट बना सकती है। तो ये काम तो हमारे नेता नीतीश कुमार 10 बरस पूर्व कर चुके हैं। यहां पर महादलित बना करके जो लोग शेड्यूल कास्ट में भी जो पीछे छूटे हुए थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनके लिए विशेष योजना का निर्माण करना, उनके लिए अपलिफ्ट करने के लिए महादलित आयोग का निर्माण करना, ये सब काम तो माननीय नेता 10 साल पहले कर चुके थे। आज जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वो 10 साल पहले हमारे नेता बिहार में कर चुके हैं। इसीलिए उस पर तो हम लोगों को कोई टीका टिप्पणी करना नहीं है। उस जजमेंट के हम लोग पक्षधर हैं और उस जजमेंट का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जहां तक क्रीमी लेयर की बात की जा रही है, तो क्रीमी लेयर तो जो रिजर्वेशन के शेड्यूल कास्ट जो है, जिस कास्ट को शेड्यूल में रखा गया था, उनको तो अनटचेबिलिटी के लिए दिया गया था। वो कभी भी वो क्राइटेरिया सोशल या इकोनॉमिकल नहीं था। जो कास्ट अनटचेबल थे उनको दिया गया था और उस समय 10 साल का रिजर्वेशन दिया गया था कि 10 साल के लिए ये प्रोविजन रहेगा। वो बढ़ता गया 10 साल, 10 साल, 10 साल। अब ये तो सरकार को निर्णय करना है, पार्लियामेंट को निर्णय करना है। लेकिन इस पर फाइनल वर्डिक्ट हम सब लोगों का तभी आएगा जब पूरी तरह से हम लोग इन चीजों को देखेंगे। और आप जब किसी घर की चर्चा करते हैं तो यू कैनॉट टॉक अबाउट वन रूम, यू हैव टू टॉक अबाउट द होल होलिस्टिक हाउस। आप ये नहीं कर सकते कि हम एक घर की चर्चा कर रहे हैं, रिजर्वेशन पर आप चर्चा कर रहे हैं और बाकी चीजों पर चर्चा नहीं करिए। तो बाकी जगहों पर जो हो रहा है उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। वाई सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 75 साल की आजादी, 77 साल की आजादी के बाद सिर्फ 7 ही सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के जज क्यों बनाए गए और एक ही शेड्यूल ट्राइब बना? इस पर भी बहस होनी चाहिए। क्या शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं इस देश में, जो जजेस बनते हैं, वकील बनते हैं, उनमें काबिलियत की कमी है? क्या कारण है? उस सब पर भी बहस होगा। तो बहस तो बहुत बड़ा ना है ये। तो इसलिए जब तक कि पूरी तरह से इसको होलिस्टिक, इस जजमेंट को देख नहीं लिया जाए, और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्रीमी लेयर पे कोई बहस ही नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। क्रीमी लेयर पे न पक्ष में न विपक्ष में कोई बहस नहीं हुआ। लेकिन ऑब्जर्वेशन और जजमेंट आया है, तो कितना वो ऑब्जर्वेशन है, जजमेंट है, दैट हैज टू बी सीन, पूरा समझना पड़ेगा। और लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करने के बाद पार्टी आप लोगों से बात करेगी। नहीं, अब ऐसा है कि ये निर्णय सरकार को करना है। ये निर्णय सरकार को करना है क्योंकि ये सरकार, जो सरकार रहती है, विपक्ष का अपना तर्क है। हमको अगर हम निगरानी का, हमारे पास हमको ये भरोसा है कि निगरानी हमारा ठीक से काम करेगा। जरूरत पड़ेगा तो वहां भी भेजेंगे, इसमें क्या है। लेकिन हमारा ट्रांसपेरेंसी है। अब है कि हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो आप करें क्या 5 स्टेप आगे का ही नहीं। आप अपने समय में इस तरह की गड़बड़ियां में इस तरह का क्यों नहीं लाए थे? आपको कौन रोक रहा था करने के लिए? आपने क्यों नहीं किया? प्रश्न तो यह है।
जब आप मंत्री थे तो आपने क्यों नहीं किया? आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।